दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारे देश के कई शहरों में डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेंगू का बुखार बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है। उसके कारण बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। कई लोगों की प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही हैं और कई लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। तो इस समय हमें डेंगू से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेंगू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू को कई बार वायरल इन्फेक्शन समझ लिया जाता है, सामान्य प्रकार का फ्लू समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में वो डेंगू होता है। हालांकि लक्षणों में समानता होने के कारण ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसके टेस्ट वगैरह करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं किसी व्यक्ति को डेंगू तो नहीं है। बेसिकली ये भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन ही है, वायरस के कारण ही होता है। होता क्या है कि जब हमारे घर में किसी व्यक्ति को एडीज नाम का एक मच्छर है जो काट लेता है, और यदि वो एडीज मच्छर में डेंगू के वायरस हैं तो वो वायरस फिर उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। और ये जो वायरस होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं फैलता है, ये केवल मच्छर के काटने से ही फैलता है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को घर में एडीज के मच्छर ने काटा और उसको डेंगू था, और यदि उसी मच्छर ने दूसरे व्यक्ति को काट लिया और उसने अपनी जो प्रोब रहती है उससे उसके शरीर में डेंगू के वायरस को पहुंचा दिया, तो वो दूसरा व्यक्ति भी डेंगू से पीड़ित हो जाता है। तो ये जो डेंगू है ये बहुत खतरनाक किस्म का एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसी कारण क्योंकि इसमें हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो लगातार कम होती चली जाती हैं, और प्लेटलेट्स कम होने के कारण फिर ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर में बदल जाता है। हेमोरेज होने लगता है यानी कि हमारे शरीर के कई अंदरूनी हिस्सों से, कई अंदरूनी भागों से खून निकलने लगता है, और इसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो जाने के कारण ही फिर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं कि डेंगू के आखिर में क्या लक्षण होते हैं, तो सिंपल फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत सिवियर इंटेंसिटी वाला मसल्स में और हड्डियों में पेन होता है, कई बार इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। दूसरा, आंखों में दर्द होने लगता है, सिर भयानक रूप से दर्द होता है, नौशिया यानी कि मतली या उल्टी की इच्छा होना जिसे कहते हैं, ये सिम्टम होता है, और कई लोगों को बहुत ज्यादा वोमिटिंग भी होती है। बुखार बहुत हाई ग्रेड का रहता है। बुखार जिस दिन से शुरू होता है उसके दूसरे दिन से लेके 5वें दिन के बीच फिर शरीर में छोटे छोटे लाल कलर के चकत्ते या दाने पड़ने लगते हैं, जो कि इसको इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को डेंगू फीवर डेवलप हो रहा है। सर्दी जुकाम भी बहुत सारे लोगों को साथ में एसोसिएटेड सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। हमें इस बीमारी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सही समय पे इसका सही उपचार भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम डेंगू की दवा की बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाएं उपलब्ध हैं जो कि दी जाती हैं, जैसे रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं। आज होम्योपैथिक की एक ऐसी खास दवा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है डेंगू फीवर के लिए, क्योंकि इसके सारे जो सिम्टम्स हैं वो पूरे डेंगू फीवर से मिलते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों यूपेटोरियम परफोलियाटम। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको डेंगू का बुखार हुआ है, जिनको हड्डी तोड़ बुखार हुआ है, जिनके डेंगू के बुखार के कारण पूरे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, आंखों के अंदर की हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, पूरे सिर में उनको जबरदस्त दर्द हो रहा है, प्लेटलेट जिनके बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। उन सारे केसेस में डेंगू के लिए ये जो दवा है यूपेटोरियम परफोलियाटम बहुत अच्छा काम करती है। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरे पास यूपेटोरियम परफोलियाटम है 30 पोटेंसी में। इस दवा का उपयोग दोस्तों हम क्यूरेटिव के रूप में भी कर सकते हैं और प्रिवेंटिव के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी को डेंगू बुखार हुआ है तो हम उसको बुखार को ठीक करने के लिए ये दवा यूज कर सकते हैं, और यदि किसी को डेंगू बुखार से बचना है, उसके आसपास मोहल्ले में, समाज में, उसकी गली में, उसके शहर में डेंगू बुखार फैल रहा है, तो और उससे अपने परिवार की या अपने आप की रक्षा करना है, रोकथाम करना है, तो इन दोनों ही कामों के लिए यूपेटोरियम परफोलियाटम का यूज किया जा सकता है। इसको लेने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका यह है कि यदि आप किसी होम्योपैथिक फार्मेसी पर जाते हैं तो वहां पे आप उनसे कह सकते हैं कि हमें यूपेटोरियम परफोलियाटम 200 पोटेंसी 200 पोटेंसी का एक डोज बना दीजिए 1 ड्राम की डिब्बी में। ये मैं आपको बता रहा हूं रोकथाम के लिए, रोकथाम हमें कैसे करना है। तो 200 पोटेंसी में आप उसको बनवा लीजिए 1 ड्राम की डिब्बी 30 नंबर ग्लोब्यूल में। आप जब फार्मेसी वाले के पास जाएंगे तो वो आपको बता देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बना के दे देगा। और आपको फिर क्या करना है कि वो जो आपको डिब्बी देगा 1 ड्राम की, उसमें से आपको 4 गोलियां लेना है ढक्कन में, टंग पे सीधे रखना है, हाथ में नहीं लेना है।
यानी कि ढक्कन में 4 गोलियां लेके सीधे जीभ पे रख के उसको चूस लीजिए। ऐसा आपको हर दूसरे दिन करना है। एक हफ्ते में ऐसा आपको कम से कम 3 या 4 बार इसको रिपीट करना है परिवार के सभी सदस्यों को। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता डेंगू के लिए डेवलप हो जाएगी। अब यदि किसी को बहुत ज्यादा बुखार है डेंगू का और उसको ठीक करना है तो हमें उसी 200 पोटेंसी की 4 गोलियां यानी कि 4 ग्लोब्यूल्स हर दिन उसके सीधे जीभ पे रख के उसको चूसने के लिए देना है। यदि बुखार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें यूपेटोरियम परफोलियाटम की 30 पोटेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, चूंकि हमें डोज को रिपीट करना पड़ेगा। तो 30 पोटेंसी में भी आप बनवा सकते हैं 1 ड्राम की डिब्बी में ही 30 नंबर ग्लोब्यूल के साथ, और उसमें से 4-4 गोलियां आप पेशेंट को हर 2 घंटे में दीजिए। उससे ना केवल उसका बुखार उतरने लगेगा, जीभ पे रख के उसे बस चूसना है। हर 2 घंटे में 4 गोली दे दी, जीभ पे रख के उसने चूस ली। तो ये ऐसा करने से ना केवल उसका बुखार उतरने लगेगा, उसके प्लेटलेट्स की संख्या में भी इजाफा होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि मर्कसॉल, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, जेलसीमियम। तो ये सारी दवाओं के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है कि आप यूपेटोरियम परफोलियाटम का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा केस है तो बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए अपने आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो खुद ना करें। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपना पूरा चेकअप करा लें, अपनी एक बार प्लेटलेट्स की संख्या चेक करा लें, कहीं कम तो नहीं हो रही है। यदि 2-3 दिन बुखार के, सर्दी जुकाम के, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द इस तरह से हो गए हैं, शरीर में रैशेस पड़ने लगे हैं, तो ये सारे टेस्ट वगैरह करा के डॉक्टर से चेकअप करा के फिर किसी भी होम्योपैथी दवाई, वो जो डॉक्टर साहब आपको दें उस दवाई का सेवन करना आप शुरू करें। तो उससे ना केवल डेंगू का बुखार ठीक हो जाएगा बल्कि प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये वीडियो जिस कारण से मैं बना रहा हूं वो रीजन ये है कि आप लोगों के पास, मेरे पास भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे दवाइयों के नाम और पता नहीं क्या क्या आ रहा है कि पपीते का रस यूज कर लो और पपीते के बीजों का रस यूज कर लो और ये कर लो और वो कर लो। आप यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ करने के पहले उसका पूरा डॉक्टर से चेकअप कराएं, उसको तब कोई दवाई दें। बिना किसी जानकारी के अभाव में किसी को भी ना पपीते के रस से ट्रीटमेंट चालू करो, ना पपीते के बीजों के रस का दो, कुछ मत करिए। आप पहले डॉक्टर से चेक कराइए, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वीडियो के एंड में इस यूपेटोरियम परफोलियाटम के बारे में डोज उसको कैसे कैसे लेना है वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे कहीं भी आपको यूपेटोरियम पर्फ मिल जाएगी, आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये केवल एक जनरल मेडिसिन है डेंगू के लिए, इसके अलावा भी और भी दवाएं उपलब्ध हैं, तो आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह जरूर ले लें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज़ में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल
आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो